ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ स्ट्राइवर का A to Z DSA कोर्स। इस कोर्स को रिव्यू करने की मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, सो फाइनली द वीडियो इज हियर। एंड अभी तक मैंने जितने भी DSA कोर्सेज रिव्यू करे हैं, ये उनमें से सबसे अलग है। मैं इस कोर्स को रिव्यू करूंगा 5 डिफरेंट पॉइंट्स पे। लिस्ट यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी। पहला है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स की क्या ये कोर्स कंप्लीट है। सेकंड है लैंग्वेज यूज्ड, इसमें स्पोकन लैंग्वेज एज वेल एज कोडिंग लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है। फिर आती है कंटेंट की क्वालिटी। मैं इसको डिवाइड करता हूँ प्रोडक्शन क्वालिटी एज वेल एज एक्सप्लेनेशन क्वालिटी में। ट्रस्ट मी, दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है एक्स्ट्रास कि क्या इसमें नोट्स और कोड प्रोवाइड करेगा या नहीं। एंड फिर फाइनली लॉन्ग टर्म यूज़ कि क्या आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। हर सेक्शन का एक वेटेड स्कोर होगा अकॉर्डिंग टू हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये कोर्स लेना चाहिए या फिर कोई और ऑल्टरनेटिव कंसिडर करना चाहिए। तो अगर आप ये कोर्स कंसिडर कर रहे हो तो रुको, पहले ये वीडियो देखो, बिकॉज आई हैव सम थॉट्स अबाउट इट। मैंने और भी बहुत सारे कोडिंग कोर्सेज रिव्यू करे हैं, जैसे कि लव बब्बर का DSA कोर्स, अपना कॉलेज का DSA कोर्स, गीक्स फॉर गीक्स का सेल्फ पेस्ड DSA कोर्स, कोडिंग निंजास का DSA कोर्स। एक पूरी प्लेलिस्ट है जो कि आप जाके देख सकते हो एंड यू कैन फाइंड द बेस्ट कोर्स फॉर योरसेल्फ। बट हाँ, ये कोर्स थोड़ा अलग है। मैं इसको रेकमेंड कर सकता हूँ बट सबके लिए नहीं। क्यों, बताता हूँ इस वीडियो में। अब सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं इस कोर्स की टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो यहाँ पे मैंने ये कोर्स की प्लेलिस्ट खोल रखी है। अब इसमें देखूँ तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू सेट अप VS कोड फॉर DSA। अब इसमें एग्जांपल है C++ और जावा का, लेकिन अगर आप पाइथन वगैरह में प्रोग्राम करते हो तो उसके भी सेटअप इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। उसके बाद आती है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, विच इज़ अ गुड थिंग, पहले ही पढ़ा दी है ताकि आगे आने वाले एल्गोरिथम्स की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप खुद एनालाइज कर पाओ। फिर STL CP में यूज़ होता है, लेकिन वैसे भी जनरल क्वेश्चंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बट फिर है डायरेक्टली रिकर्जन। अब ये आई थिंक इज़ अ बिट अर्ली। इससे पहले एरेज और स्ट्रिंग्स पढ़ा सकते थे, बिकॉज रिकर्जन के थ्रू एरेज और स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये थोड़ा जल्दी कर दी इन्होंने यहाँ पे आई थिंक। एंड एरेज भी फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। आगे आप देखोगे कि एरेज को सॉर्टिंग के थ्रू पढ़ा दिया गया है, क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाया गया है, फॉर्मली एक चैप्टर नहीं है उसका। एंड उसके अलावा स्ट्रिंग्स इसमें स्किप्ड है। अब आई डोंट नो वाई, हो सकता है आगे वीडियोज़ आए, बट एज ऑफ नाउ स्ट्रिंग्स जो हैं वो नहीं पढ़ाए गए हैं। एंड इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि बैलेंस ब्रैकेट या फिर एनाग्राम्स। तो बेसिक क्वेश्चन स्ट्रिंग्स और एरेज पे आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं तो सॉर्टिंग, जैसे मैंने कहा था कि एरेज को फॉर्मली नहीं इंट्रोड्यूस करा, बट सॉर्टिंग के क्वेश्चंस या ये कडेन्स एल्गोरिथम के क्वेश्चंस तो इनके थ्रू पढ़ाया गया है। एंड इसके अलावा इनकी जो नंबरिंग है वो थोड़ी बेटर हो सकती थी, बिकॉज अभी आप देख सकते हो कि DP का एक क्वेश्चन सबसे ऊपर आ गया है, विच इज़ वियर्ड। तो अगर आप इसी ऑर्डर में इस कोर्स को फॉलो करते हो तो मे बी देर आर सम वीडियोज दैट यू मिस आउट ऑन, जो आपको पता ही नहीं है। तो नंबरिंग डेफिनेटली बेटर हो सकती थी। बट आगे चलते हैं तो उसमें इंट्रोड्यूस्ड है बाइनरी सर्च, विच इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम। एंड आई एम ग्लैड कि इस पर काफ़ी टाइम स्पेंड करा गया एंड काफ़ी सारे इस पर क्वेश्चन करे गए हैं। फिर आता है ट्रीज। तो ट्रीज में भी इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर सारे ट्रिवर्सल्स कराए हैं। एंड इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज ट्रीज पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। उसके बाद अगर आगे चले तो ग्राफ्स हैं इसमें। अब ग्राफ पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड है। तो आई थिंक अगर आप कोई क्वेश्चंस ढूंढना चाहते हो यहाँ पे तो आपको डेफिनेटली इनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो ग्राफ और ट्रीज अच्छी तरह पढ़ाए गए हैं। एंड फिर आता है DP। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे भी काफ़ी वीडियोज इसमें बनाई गई हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग ग्राफ्स इतनी जल्दी आ गए, लेकिन लिंक लिस्ट वगैरह नहीं मिले। तो YouTube जो है वो यहाँ पे लिंक लिस्ट वगैरह नहीं दिखा रहा, बट जब मैंने इनकी पूरी कोर्स की प्लेलिस्ट खोली तो यहाँ पे अगर आप आगे चल के देखोगे तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बाद लिंक लिस्ट वगैरह हैं। तो एज आई वाज सेइंग कि नंबरिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी। इसके अलावा जो लिंक लिस्ट की वीडियोज़ हैं वो काफ़ी अभी रिसेंट की हैं कंपेयर टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। हो सकता है ये कोर्स आगे और बने और वीडियोज़ आए इसमें। तो लिंक लिस्ट यहाँ पे कवर्ड है। इसके अलावा अगर मैं सर्च करूँ मान लो स्टैक्स के लिए, तो इसमें जो स्टैक है इट अगेन इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड फॉर्मली। कोई चैप्टर नहीं है, क्वेश्चंस के थ्रू कराया गया है। इनफैक्ट ट्रीज में ही स्टैक का यूज़ करके पढ़ा दिया गया है। देखा जाए तो यूज़ होता है, लेकिन स्टैक अपने स्टैक के अपने क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। स्टैक का एक अपना चैप्टर हो सकता है जो कि यहाँ पे नहीं है। एंड क्यूज इसमें स्किप्ड है। तो अगर आप क्यू सर्च करोगे तो आपको सिर्फ एक प्रायोरिटी क्यू का क्वेश्चन मिलेगा। प्रायोरिटी क्यू एक इम्प्लीमेंटेशन है, इट्स नॉट समथिंग रिलेटेड टू क्यूज का टॉपिक। सो इसमें क्यू स्किप्ड है। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो इसमें कुछ टॉपिक मेरे को लगता है कि मिसिंग है। इसमें हैशिंग वगैरह भी नहीं पढ़ाई गई है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ ये कोर्स अभी इनकम्प्लीट है एंड आई वुड गिव दिस सेक्शन अ 2 on 4। अब बात करूँ लैंग्वेज की, तो जो कोर्स की लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, आई वुड नॉट रिकमेंड टेकिंग दिस कोर्स। एंड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज बोथ जावा एंड C++। इन्होंने पहली वीडियो में क्लियर कर दिया है कि फोकस इज मोर ऑन सूडो कोड एंड नॉट स्पेसिफिक टू अ प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आई कंप्लीटली एग्री विद। लैंग्वेज आप एक वीडियो में पढ़ सकते हो। तो इसमें सूडो कोड एंड लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करा गया है इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड जब कोड की बात आती है तो इसमें जावा और सी प्लस प्लस दोनों कोड का स्क्रीनशॉट लिया होता है एंड उस पर एक्सप्लेन करा जाता है। सो यू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब बात करूँ कंटेंट क्वालिटी की, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ एक्सप्लेनेशन क्वालिटी एंड प्रोडक्शन क्वालिटी में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन क्वालिटी की। तो प्रोडक्शन क्वालिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब में पेन एंड पेपर एक्सप्लेनेशन है। लेकिन कुछ पुरानी वीडियोस है, जैसे ये ट्री की वीडियो, इसमें व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशन है, बट दिस इज फाइन। ऑडियो अच्छी है, वीडियो अच्छी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक्सप्लेनेशन क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी मेरे को बहुत अच्छी लगी एंड स्पेशली कि हर क्वेश्चन के एंड में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाई जाती है, उस पर फोकस करा जाता है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बाकी आपको वीडियोस थोड़ी स्लो लग सकती है, बट ये जनरली डीएसए कोर्सेज के साथ होता है, तो आप इसको 1.25 या 1.5 में चला के देख सकते हो एंड आई थिंक यू शुड बी फाइन। तो इस सेक्शन के लिए मैं इस कोर्स को दूंगा 3/3। अब बात करूँ एक्स्ट्राज की, तो ज़्यादातर वीडियो के नीचे आपको नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं एंड आप इन्हें जाके देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं नोट्स पे क्लिक करूँ तो ये एक वेबसाइट है। तो दीज नोट्स आर इन अ वेबसाइट फॉर्म। अच्छा होता, बस यही एक मेरे को खामी लगी कि ये पीडीएफ फॉर्म में होते, बिकॉज पीडीएफ आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो भी आप एक्सेस कर सकते हो फ़ोन में। वेराज दीज आर मोर लाइक आर्टिकल्स इंस्टेड ऑफ नोट्स। अगर आप इनको प्रिंट करने जाओगे, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें प्रिंट होती है। मैंने इस आर्टिकल को प्रिंट करने की कोशिश करी थी, प्रिंट प्रीव्यू में 4 पेजेस दिखा रहा था। वेराज अगर आप पीडीएफ नोट्स प्रिंट करते हो तो यू नो व्हाट यू गेट एंड उसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। तो इट वुड हैव बीन बेटर अगर पीडीएफ फॉर्म में होते, बट अगेन यू कैन नॉट रियली कंप्लेन बिकॉज नोट्स टेक्निकली प्रोवाइड करे गए हैं। तो इस सेक्शन में भी आई विल गिव इट अ 1/1। अब फाइनली आता है लॉन्ग टर्म यूज़ कि क्या आपको इस कोर्स के लिए पे करना पड़ेगा, रिकरिंग पेमेंट होगी, या फिर एक बार खरीद ले तो आपके पास है। तो ये कोर्स यूट्यूब पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो दिस इज़ द परफेक्ट वे टू रिलीज अ कोर्स एंड आई वुड गिव इट अ 1/1। इसमें मेरे को कोई शिकायत नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, आप इसे कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो अब जब हमने सारे पॉइंट्स रिव्यू कर लिए हैं तो कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, नोट्स प्रोवाइडेड हैं एंड ये यूट्यूब पे फ्री है। लेकिन दिस फील्स मोर लाइक अ क्वेश्चन बैंक रादर देन एन एक्चुअल कोर्स। इट फील्स लाइक कि बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए एंड फिर उनको कोलेट करके एक कोर्स बना दिया, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक फॉर्मली एंड देन उस पर क्वेश्चंस कराओ। तो इस वजह से मेरे को लगा कि फोकस वॉज मोर ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस देन लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स। इस वजह से मैं इसको एज अ रेफरेंस कोर्स यूज करूंगा, नॉट फॉर अ बिगिनर हु इज ट्राइंग टू लर्न अ कॉन्सेप्ट। इसको आप एज अ रेफरेंस कोर्स, एज अ डीएसए शीट यूज कर सकते हो। सो अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझने, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, तो आप ये कोर्स फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हो तो आई थिंक देयर आर बेटर कोर्सेज आउट देयर। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज रिव्यू करे एंड काफ़ी अच्छे कोर्सेज रेकमेंड भी करें फॉर बिगिनर्स। उसको आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, यहाँ कहीं प्लेलिस्ट का बटन फ्लैश हो रहा होगा। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कोर्स। इस कोर्स के रिव्यू से डू यू अग्री, डू यू डिसअग्री, आपको कुछ और एक्सपीरियंस है, या फिर आप किसी और कोर्स को रिव्यू करवाना चाहते हो तो वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ये रिव्यू पसंद आए हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।